10th क्लास का हिंदी सब्जेक्ट का काव्य खंड का पहला चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथ जग जन्मा। अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना होगा तो 10th 12th का, तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा 8210 440 360। पहला क्वेश्चन है, गुरु कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? इसका आंसर है, कवि कहते हैं कि ब्रह्म से साक्षात्कार करने हेतु लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है। ब्रह्म की सानिध्य के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। ब्रह्म प्राप्ति की इसी युक्ति की पहचान गुरु कृपा से हो पाती है। दूसरा क्वेश्चन है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? इसका आंसर है, पुस्तक पाठ, व्याकरण के ज्ञान का बखान, दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण, जटा बढ़ाना, तन में भस्म लगाना, वचनहीन होकर नग्न रूप में घूमना इत्यादि के अनुसार नाम कीर्तन के आगे व्यर्थ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है अथवा गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? इसका आंसर है, जो प्राणी संसारिक विषयों से आसक्ति हो से रहित है, जो मान अपमान से परे है, हर्ष शोक दोनों से दूर है, उन प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास बताया गया है। काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते, वैसे प्राणियों में निश्चित की ब्रह्म का निवास है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हरि रस के कवि का अभिप्राय क्या है? इसका आंसर है, कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरि रस कहा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। इसका आंसर है, प्रथम पद में कवि के अनुसार शिक्षा बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण वाचना, भस्म रमाकर साधु वेश धारण करना, तीर्थ करना, दंड कमंडल धारी होना, वस्त्र त्याग करके नग्न रूप में घूमना कवि के युग में धर्म साधना के रूप रहे हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें। इसका आंसर है, नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा आधुनिक जीवन में प्रासंगिक है। हरि कीर्तन सरल मार्ग है जिसमें न अत्यधिक धन की आवश्यकता है, न ही कोई ब्रह्मांडंबर की। आज भगवत नाम रूपी रस का पान किया जाए तो जीवन में उल्लास, शांति, परमानंद, सुख तथा ईश्वरीय अनुभूति को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन अगला, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने कविता का सारांश लिखे। इसका आंसर है, पाठ्य पुस्तक में गुरु नानक के दो पंद संग्रहित है। राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। प्रथम पद में गुरु नानक ने बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर निश्चल निर्मल हृदय से राम नाम के कीर्तन पर जोर दिया है। गुरु नानक ऐसा मानते हैं कि राम नाम कीर्तन से ही व्यक्ति को अस्थायी शांति मिल सकती है और उसके सारे सांसारिक दुख दर्द मिट सकते हैं। दूसरे पद में गुरु नानक ने कहा है कि सुख दुख हर्ष विषाद आदि में एक समान उदासीन रहते हुए हमें अपने मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण को विशुद्ध और निर्मल कर रखना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में गोविंद से एकाकार होने की संभावना रहती है। गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म होना व्यर्थ है। राम नाम के बिना हम विष खाते हैं और विष ही बोलते हैं, अर्थात राम नाम के बिना हमारा खाना जहर के समान होता है और हमारी वाणी जहर के समान होती है। पूरे तक पढ़ने शास्त्रों पर चर्चा और संध्याकालीन उपासना करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। राम के बिना हम विभिन्न जंजालों में उलझकर मर जाते हैं। जीवन में स्थायी शांति धार्मिक ब्रह्मांडंबरों और तीर्थाटन करने से नहीं प्राप्त होती, राम नाम के जपने से ही प्राप्त होती है। भव सागर पार करने का सबसे सुगम मार्ग है राम नाम का जप करें। गुरु नानक कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माना, सुख दुख में जो उदासीन रहता है, प्रीति और भय जिसके लिए एक समान है, सोना और मिट्टी में जो दुख नहीं करता, हर्ष और शोक जिसके लिए पृथक नहीं है, वह नर गुरु की कृपा प्राप्त करता है और उसे ही प्रभु की सानिध्य का सुख मिलता है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, जो नर दुख में दुख नहीं माने कविता का भावार्थ लिखे। इसका आंसर है,
प्रस्तुत कविता में कवि ईश्वर की निर्गुणवादी सत्ता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं समझता है, अर्थात दुखमय जीवन में भी समान रूप में रहता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। जिसके जीवन में सुख धार भय नहीं आता है, अर्थात इस परिस्थिति में भी तटस्थ रहकर मानसिक दुर्गुणों को दूर करता है, लोभ से रहित सोने को भी माटी के समान समझता है, वही प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य न किसी की निंदा करता है, न किसी की स्तुति करता है, लोभ मोह अभिमान से दूर रहता है, न सुख में प्रसन्नता जाहिर करता है और न संकट में शोक उपस्थित करता है, तथा मान अपमान से रहित होता है, वही ईश्वर भक्ति के सुख को प्राप्त कर सकता है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों के प्रसंग व्याख्या करें। आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जही परिचय नाहिं तेहि गढ़ ब्रह्म निवासा। इसका आंसर है प्रस्तुत पदांश कवि गुरु नानक देव द्वारा रचित राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पाठ से उद्धृत है। उपयुक्त पंक्तियों में संत कवि नानक कहते हैं कि जिसने आशा आकांक्षा और सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया है, जिसके जीवन में काम क्रोध के लिए कोई स्थान ही नहीं है, अर्थात जो विगत काम और क्रोध रहित है, उसकी अंतरात्मा में ब्रह्म का निवास होता है। राम नाम बिनु अरुझि मरे की व्याख्या करें। इसका आंसर है प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनु निर्गुण जगी जन्मा शीर्षक के उद्गृत है। गुरु नानक निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक तथा हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। यहाँ राम नाम की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति में निर्गुणवादी विचारधारा के कवि गुरु नानक राम नाम की गरिमा मानवीय जीवन में कितनी है, इसका उजागर सच्चे हृदय से किए हैं। कवि कहते हैं कि राम नाम का अध्ययन संध्या वंदन सिहीन रंगीन वस्त्र धारण यहाँ तक कि जटा जूट बढ़ाकर इधर उधर घूमने, ये सभी भक्ति भाव के ब्रह्मांडम्बर है। इससे जीवन सार्थक कभी भी नहीं हो सकता है। राम नाम की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक मानवीय मूल चेतना उजागर नहीं हो सकता है। राम नाम के बिना बहुत से सांसारिक कार्यों में उलझकर व्यक्ति जीवन लीला समाप्त कर लेता है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, हरस सोखते रहे निहारो नाही मान अपमान की व्याख्या करें। इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के संत कवि गुरु नानक द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं मान शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति में संत गुरु नानक उपदेश देते हैं कि ब्रह्म के उपासक प्राणी को हर्ष शोक दुख सुख निंदा प्रशंसा मान अपमान से परे होना चाहिए। इन सबसे पृथक रहने वाली प्राणियों में ब्रह्म का निवास होता है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं ब्रह्म निर्गुण एवं निराकार है, वैराग्य भाव रखकर ही हम उसे पा सकते हैं। झूठी मान बुराई या निंदा शिकायत की उलझन मनु धैर्य को ब्रह्म से दूर ले जाता है। ब्रह्म को पाने के लिए सच्ची मुक्ति के लिए हर्ष शोक मान अपमान से दूर रहकर उदासीन रहते हुए ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर, नानक लीन भय गोविंद से जय पानी संग पानी की व्याख्या करें। इसका व्याख्या है प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं माने पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि ब्रह्म की सत्ता की महत्ता को बताते हैं। प्रस्तुत वाक्य पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं इस मानवीय जीवन में ब्रह्म को पाने की सच्ची युक्ति यथार्थ उपाय करना आवश्यक है। पर ब्रह्म को पाना प्राणी का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार पानी के साथ पानी मिलकर एक समान हो जाता है, उसी प्रकार जीव जब ब्रह्म के सानिध्य में जाता है तब ब्रह्ममय हो जाता है। जीवात्मा एवं परमात्मा में जब मिलन होता है तब जीवात्मा भी परमात्मा बन जाता है, दोनों का भेद मिट जाता है। 13 नंबर अगला क्वेश्चन है, कंचन माटी जाने की व्याख्या करें। इसका व्याख्या है प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत गंधांश में निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए लोभ और मोह से दूर रहने की सलाह देते हैं। प्रस्तुत वाक्य पंक्ति में कवि ब्रह्म को पाने के लिए सुख दुख से परे होना परमावश्यक बताते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्म को वही प्राप्त कर सकता है जो
लोक मोह ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध से परे हो। जो व्यक्ति सोना को अर्थात धन का मिट्टी के समान समझकर परब्रह्म की सच्चे हृदय से उपासना करता है वह ब्रह्मामय हो जाता है। जो प्राणी सांसारिक विषयों में आसक्ति नहीं रखता है उस प्राणी का ब्रह्म में निवास करता है वो प्राणी।